अभी आ रही है मेरी आवाज? अरे आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके। मैसेज डाल दो ग्रुप में, स्टार्ट हो गया है। ग्रुप में मैसेज डाल दो, स्टार्ट हो गया है। यस सर, डाल दिया। ओके, तो सबसे पहले तो इक्लिप्स ओपन कर लें अपन। इक्लिप्स अभी कौन सा अपन ने इंस्टॉल किया था? ये वाला। कहां तक हो गया था लास्ट? जेएसपी फाइल में आपने HTML का पैराग्राफ टैग यूज करके ब्राउजर पे रन करके बताया था। ये ओपन कितना टाइम लेगा भाई? ओके, तो देखो अभी सिंपल सा है कि मैं यहीं से डायरेक्ट प्रोजेक्ट भी साथ में लेके चल रहा हूँ। तो मैं एक सिंपल सा छोटा सा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ जो कि हमको बनाना है, राइट? तो उसके लिए अपन डिजाइन भी कर लेंगे, उसके लिए सारी चीजें कर लेंगे। तो मैं फटाफट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या लेके चल रहा हूँ मैं। सर हाँ जी, बताइए। सर वो आपकी जो एरर आ रही थी ना, हाँ 404 वाली, वही वही सेम एरर मेरी भी आ रही है। मतलब वो जो इंडेक्स पेज है वो अपना चल तो रहा है, वेलकम प्रिंट भी हो रहा है उस पे ब्राउजर पे, पर वो जो जब मैं उसको लोकलहोस्ट कॉलन 8080 चला रहा हूँ यूआरएल, तो जब वो वाली 404 वाली एरर आ रही है। हाँ, तो वही सेम एरर आ रही है सर सेम मेरे को भी आ रही है। मैं बता रहा हूँ वो क्या हो रहा है एग्जैक्टली ये हो रहा है कि आपका पाथ सेट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप इसको डबल क्लिक करना, ये जो है ना, इसको आप डबल क्लिक करना। किसको सर? ये नीचे सर्वर जो है दिख रहा है, टॉमकैट यस सर, यस वर्जन, सर। इस पे डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने के बाद इसका जो पाथ है, राइट, कहाँ गया पाथ, या फिर ऐसे चले जाना, प्रॉपर्टीज पे चले जाना। ठीक है, ये जो पाथ है ना, रीस्टोर कर लेना, रीस्टोर कर लेना पाथ। ठीक है, या फिर स्विच लोकेशन कर लेना, सिंपल सी बात है, स्विच लोकेशन कर लेना। स्विच लोकेशन करने के बाद यहाँ पे जाना और यूज टॉमकैट इंस्टॉलेशन, टेक कंट्रोल ऑफ टॉमकैट इंस्टॉलेशन, ये करके और फाइल सेव कर लेना। क्लियर है? ओके सर, ट्राई करते हैं सर। हो जाएगा वो। ओके सर। ठीक है, तो चलो अब मैं बता रहा हूँ कि एक हमको छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, राइट? तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या रहेगा। देखो सबसे पहले मेरे को एक लैंडिंग पेज बनाना है। लैंडिंग पेज में आपको सिंपल क्या रहेगा कि यहाँ पे ऊपर जो है आपका ये कुछ ऐसा रहेगा, है ना, लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय रहेगा यहाँ पे।
राइट। तो लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय होगा। अब लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय के बाद आपका सिंपल सा है, यहाँ पे ये वाले कॉर्नर पे एक बनाऊंगा मैं ऐड बटन, राइट। मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक ऐड बटन बनाऊंगा। यहाँ पे बनाऊंगा ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। एक सिंपल सा है ऐड एम्प्लॉय रहेगा यहाँ पे। अरे क्लियर है, ये ऐड एम्प्लॉय का बटन हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को जो नीचे शो होगा, इधर इधर मेरे को शो होगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे मेरे को क्या शो होगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। सिंपल सी बात है कि जैसे वन डॉट मान लो कमल, ठीक है, मेरा नेम हो गया। नेम के बाद मान लो मेरा ईमेल हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसा डाल देता हूं, मैं हेडिंग डाल देता हूं, कैसा रहेगा, SN, सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल, ठीक है। सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, और मान लो यहाँ पे आ गया एडिट और डिलीट, ठीक है। एडिट और क्या हो गया, डिलीट। ये तो ये सारा यहाँ पे एक्शन परफॉर्म होगा। अब जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, सिंपल सी बात है कि मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। जब ऐड पे क्लिक करूंगा तो वापस से एक नया फॉर्म बनेगा, ठीक है। नया फॉर्म क्या होगा, वापस से सेम ऐड का फॉर्म बनेगा। ऐड ऐड एम्प्लॉय का फॉर्म बनेगा। और यहाँ पे ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये जितना भी दिख रहा है, ये तीनों इंफॉर्मेशन आपका क्या क्या रहेगा, नेम, ईमेल, मोबाइल, नेम, ईमेल, मोबाइल, ठीक है। ये इंटर कराना है और इंटर कराने के बाद क्या करूंगा, सबमिट कराऊंगा। अरे क्लियर है, इंटर करने के बाद क्या कराऊंगा, सबमिट कराऊंगा। तो अब एग्जैक्टली होगा क्या कि मेरे को अब क्या क्या नीड पड़ेगी भाई, बता दो फटाफट जल्दी। अरे समझ में आया मेरे को क्या बोल रहा हूं मैं। तो सर ये फॉर्म बनाना कैसे है? मैं सर बता, HTML से HTML से ना? बनाएंगे इसको? हाँ HTML से बनेगा। मतलब मैंने सिंपल बोला कि मेरे को क्या करना है कि एक लिस्ट चाहिए, उसमें एक ऐड का फॉर्म चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, यहाँ पे सिंपल सा मेरे को ये फॉर्म पे डेटा फिल करके सबमिट करूं और मेरा क्या हो जाए, वो सबमिट हो जाए, ठीक है। तो मैं सिंपल इसके लिए क्या करूंगा, डिजाइन कर लेता हूं फटाफट, ठीक है। तो डिजाइन में इक्लिप्स में ना करके मैं डायरेक्ट क्या बोलते हैं सबलाइन में फटाफट कर लूंगा। या फिर मेरे पास ऑलरेडी अगर मेरे को रेडीमेड टेम्पलेट मिल गया तो और अच्छी बात है, देख लेता हूँ एक बार कुछ ऐसा मिल जाए तो। ऐड, एडिट एंड लिस्ट HTML, है ना, टेम्पलेट। देखते हैं कहीं कुछ मिल जाए अपन को ऐसा, तो रेडीमेड अगर मिल जाएगा तो बनाना नहीं पड़ेगा। CRUD in HTML, JavaScript and jQuery। नहीं भैया, हमको तो बटन ऑन क्लिक,
हम्म, चलो अपन बना ही लेते हैं फटाफट। यस सर। ठीक है, तो मैं ओपन कर रहा हूं सब लाइन। ओपन फोल्डर, ठीक है, यहीं पे बना लेता हूं डेमो प्रोजेक्ट, और ये लो मैंने यहीं पे ओपन कर लिया इसको। ठीक है, ये मिनिमाइज करके ये, अब इसके अंदर मैं बना रहा हूं एक न्यू फाइल। अभी सिंपल HTML बना रहा हूं, बाद में वहां पे JSP पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैंने इसको सेव किया, इसका नाम रखा dashboard.html, ये सिंपल। अभी यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसका टाइटल डाल देता हूं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, और इसके बाद अब यहाँ पे सिंपल मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को टेबल चाहिए। अब टेबल लाने के बहुत सारे तरीके, या तो मैं बूटस्ट्रैप यूज कर लूं, अरे सिंपल सी बात है, या तो मैं बूटस्ट्रैप यूज कर लूं, तो बूटस्ट्रैप का टेबल भी यूज करके ला सकता हूं। अरे क्लियर है, तो जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ बूटस्ट्रैप का करता हूं मैं, बूट स्ट्रैप टेबल टेम्पलेट, ये लो भाई। अगर मेरे को CSS और कोड नहीं लिखना है ज्यादा, तो मैं सिंपल से यहाँ पे बूटस्ट्रैप का देख लो, जोन सा अच्छा लगे मेरे को बता देना, उसको अपन कॉपी पेस्ट कर लेंगे और हो जाएगा अपना काम। अरे दिख रहा है, ये वाला कर लें। अरे कौन सा करें, ये वाला कर ले, ये वाला कर लें, कौन सा कर लें? सर कोई सा भी ले लो एक। कोई सा भी ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं। ये मैंने ये वाला कोड यहाँ से कॉपी किया, ये, और यहाँ पे अभी पेस्ट कर दिया, सिंपल सा। ठीक है, अभी के केस में जब मैं इसको रन करने जाऊंगा, देखो अभी सिंपल सा आएगा ये दिख रहा है, ऐसा आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा? अभी हमने बूटस्ट्रैप ऐड नहीं किया है, तो भैया इसकी बूटस्ट्रैप की फाइल ऐड करनी पड़ेगी हमको, है ना। तो बूटस्ट्रैप की फाइल कहां से ऐड करें, गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे कहीं पे होगा CDN इसका, कहीं CDN दिख रहा है? गेटिंग स्टार्टेड में सबसे पहले लिंक सीडीएन ही रहती है सर। ये है, ये स्क्रिप्ट की है, स्टाइल सीट, ओके, ये है CDN। यही CSS वाले। ठीक है, तो ये अपन ने उठाया और इसको कहां पे रख देंगे, हेड के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर अपन ने इसको डाल दिए। नहीं यार, लिंक के अंदर डालना ना, ये लिंक तो डायरेक्ट हमने कॉपी कर लिया है ये। अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, अभी आ गया, अरे आ गया ना। यस सर। इसको और व्यवस्थित चाहिए तो इसको किसके अंदर डालूंगा, कंटेनर के अंदर। ये लो एक डिव, और डिव के अंदर क्या कर दूंगा, क्लास। अरे विपिन तिवारी, आज तू कैसे इधर आ गया? सर सीखने हैं। अरे आता है तेरे को, तू क्या करने आया है? सर ये क्या सर हर क्लास अटेंड करता है क्या सर, पाइथन PHP?
हाँ सर ये क्या हर क्लास अटेंड करता है विपिन पाइथन पीएचपी? वही तो, इससे ही पूछ, हर क्लास अटेंड करता है क्या ये तेरा फर्जी? ये सारी सारी पाइथन पीएचपी सब, कंटेनर क्लास ले एंड्रॉइड भी। लिया मैंने। अरे क्लियर है, ये मैंने कंटेनर क्लास ले लिया तो एक थोड़ा सा व्यवस्थित हो गया। अभी मेरे को ऊपर एक ऐड का बटन चाहिए। अरे एक ऐड का बटन चाहिए ना, कहाँ पे चाहिए? इधर। तो इधर ऐड का बटन चाहिए, तो ऐड का बटन किसके अंदर ले लूं? अरे कहीं पे भी ले लो, लिंक ही है वो, सिंपल। तो मान लो मैंने ले लिया किसके अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर, उसके बाद एंकर टैग, एक एंकर टैग ले लिया मैंने। ये लो भाई, ये, और इसका मान लो जो भी लिंक होगा वो लिंक दे दूंगा मैं, और इसके अंदर ये बटन ले लेता हूं मैं, ठीक है। और इसका नाम क्या ले देता हूं, ऐड एम्प्लॉय। ये कुछ ऐसा हो गया, दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं? यस सर, दिख रहा है। ठीक है। और सिंपल सा है कि ये एंकर टैग के अंदर रखना है अपन को, ये एंकर टैग के अंदर है। मान लो इसको मैं abc.html ये दे देता हूं। अभी देखते हैं इसके क्लिक पे वो जा रहा है कि नहीं, क्योंकि बटन बनाया है इसलिए। जा रहा है तो चलो, अपन को कोई इशू नहीं है। ऐड एम्प्लॉय भी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब मेरे को एक ऐड का फॉर्म चाहिए, एक ऐड का फॉर्म चाहिए, तो वो भी ले लेता हूं मैं, ऐड का फॉर्म। ठीक है, बूटस्ट्रैप फॉर्म। देखो बूटस्ट्रैप ऑलरेडी लगा ही है, तो अपन को इशू नहीं आएगा। ये सिंपल भी उठा सकते हैं अपन, या कोई और चाहिए तो और भी उठा सकते हैं। सर ये बूटस्ट्रैप सीखना सर जरूरी नहीं है ना सर? बूटस्ट्रैप जरूरत ही नहीं पड़ेगा सीखने का तेको, क्योंकि ऑलरेडी उसने बना बनाया दे रखा है। सिर्फ तेको क्या करना, उसका टेम्पलेट HTML उठाने। उठाना। हाँ हाँ सर। HTML उठाना, CSS तो ऑलरेडी उसने लिख ही रखा है, बस तेको यूज करते आना चाहिए बस। और ऐसा नहीं है, आराम से आ जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इन चीजों को सीखना। और सीखना हमको पड़ता ही नहीं है, ऑलरेडी इसके डेवलपर अलग होते हैं जो डिजाइनर होते हैं। वापस से एक न्यू फाइल बनेगा, ठीक है। इसको सेव कर दूंगा, ऐड employee.html ये कर दिया मैंने, और कंट्रोल भी। Control Z HTML उसके बाद बूटस्ट्रैप क्लास का लिंक। ठीक है, अभी अपन ये add employee.html यहाँ पे डाल देते हैं, जहाँ ABC अपन ने डाला था। add employee, और अभी इसकी डिजाइन देखते हैं क्या क्या आ रहा है, उसके बाद फिर अपन बाकी सारी चीजें करेंगे। ये अभी सिंपल सा ये पेज आ रहा है। अरे अभी सिंपल सा ये पेज आ रहा है, इसमें कुछ एडिशनल CSS एंड एडिशनल डिजाइन है, तो वो भी अपन चाहे तो उठा के रख सकते हैं। एक तो ये है,
और एक इसका ये JS जो यहाँ पे लगा रखा है वैलिडेशन का। तो CSS तो अपन डायरेक्ट यहाँ स्टाइल टैग के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और JS यहाँ पे डाल देंगे अपन नीचे फुटर में। स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अच्छा, इसके लिए jQuery भी तो लगानी पड़ेगी, फिर jQuery का CDN। jQuery CDN। और नहीं तो सिंपल कोई अगर नहीं भी लगाना चाहते हो आप तो सिंपल सा उसका फॉर्म भी लगा सकते हो, कोई वो उसमें वो नहीं है। वो तो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है इसलिए मैं लगा भी रहा हूँ। किधर गया रे इसका CDN? वो सेकंड वाली लिंक सर, jQuery 3.x लिखा ना, उसकी सेकंड वाली कर लो, स्लीम के बगल वाली। ये है। नहीं कर रहा, एक काम करो, इसकी स्क्रिप्ट हटा के अपन सिंपल HTML यूज कर लेते हैं तो बेटर रहेगा अभी। सर हाँ बेटा। वो स्क्रिप्ट एक गलत जगह लगा है क्या? बॉडी टैग के अंदर लगेगा क्या? 2 मिनट रुकना, 2 मिनट। मैंने पहली बात तो स्क्रिप्ट गलत जगह लगा दी है और jQuery भी गलत पेज में पटक दी है। हाँ, क्या बोल रही है बेटा? आपने जो स्क्रिप्ट एक लगाया है ना HTML के एंडिंग के वहां पे, तो बॉडी टैग के अंदर लगेगा क्या? क्या बोल रही है? जो जोर से बोल थोड़ा सा। जो स्क्रिप्ट एक लगाया है ना आपने HTML के अंदर, हाँ, वो बॉडी टैग के अंदर लगेगा क्या, जो आपने एंडिंग में लगाया है? नहीं उसको ऐसा कोई वो नहीं है, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, चाहूँ तो मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ, ऐसा कोई ओके सर। स्पेशल रूल नहीं है। बाकी ये है कि JS की नीड पड़ती बाद में है, इसलिए हमेशा उसको एंड में लगाते हैं, ओके सर। क्योंकि HTML पहले लोड होता है। jQuery नहीं चल रही है, चलो ठीक है छोड़ो, नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं। अपन को अभी वैसे भी jQuery की नीड है भी नहीं। हाँ, अब मेरे को फॉर्म कहाँ चला गया भाई? सिंपल सा फॉर्म है। अभी मेरे को इसमें क्या क्या मैंने डाल रखा है, नेम डाल रखा है, तो ये मैंने नेम दे दिया। ठीक है, उसके बाद ये सब छोड़ो, इनपुट टैग कहाँ, ये तो इसका नाम नेम हो गया।
नेम हो गया और टाइप टेक्स्ट हो गया। तो ये फर्स्ट वाला आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका नेम के बाद क्या है अपने में? ईमेल। तो ईमेल यहां पे डाल दो। ये हो गया भैया ईमेल। नेम ईमेल, प्लेस होल्डर में ईमेल या इंटर ईमेल डाल सकते हो। टाइप क्या रहेगा? टाइप आपका ईमेल। उसके बाद और कुछ बचा इधर? थर्ड में क्या था? मोबाइल। हाँ सर मोबाइल था ना। थर्ड था अपना मोबाइल। मोबाइल हो गया, ठीक है। और मोबाइल के बाद यहाँ पे नेम हो गया मोबाइल, प्लेस होल्डर में हो गया मोबाइल, ठीक है। और कुछ बचा? बाकी हटाने लायक है सब। अलर्ट सक्सेस, सबमिट बटन, ठीक है। अभी इसकी जरूरत नहीं है हमको, तो चाहो तो इसको या तो कमेंट कर दो, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब अपन यूज कर लेंगे। और बाकी तो सब हटाने वाला ही है, तो बाकी ये हटा दो। सर हाँ बोलो। सर ये बूटस्ट्रैप सर ऑनलाइन चलता है ना? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसका ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। अगर ऑफलाइन तुम इसकी CSS डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे रख लोगे तो ऑफलाइन भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन ही चलेगा। ठीक है सर। सर वो मोबाइल का टाइप आपने नंबर नहीं करा है ना? देखो, नंबर जरूरी नहीं है कि HTML से हो, वो आपको JS jQuery के सपोर्ट से करना पड़ेगा। ओके सर। नेम, ईमेल, ये एडिशनल है, ये हटाओ। अब ये आ गया तुम्हारा। सिंपल सा फॉर्म है, नेम है, उसके बाद आपको ईमेल डालना है, और उसके बाद क्या डालना है आपको? नेम, ईमेल के बाद मोबाइल नंबर। और ये फॉर्म है तो फॉर्म के अंदर आपको डालना पड़ेगा, फॉर्म टैग के अंदर डालना पड़ेगा। तो आपका सबसे पहले तो नेम हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन इसको कर देते हैं, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया ये, ठीक है। एक्शन अभी ब्लैंक है, एक्शन अभी ब्लैंक है, एक्शन में अपन को जो भी यहाँ पे देंगे वो हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म, और फॉर्म की क्लोजिंग नीचे दी हुई होगी, ये लो। तो अपना ये कंप्लीट है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फॉर्म पे मैं हैश डाल देता हूँ। ये भैया हो गया। सबमिट कर रहे हो तो अभी क्या आ रहा है? हैज आ रहा है। जब भी हम URL देंगे तो हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के अपने पास क्या हो गया? एक लिस्ट रेडी हो गया। देखो, एक लिस्ट रेडी हो गया ये, और यहाँ पे एक्शन। अब यहाँ पे देखो, अपन इसको अब कस्टमाइज कर लेते हैं कि ये नेम है, यहाँ पे ईमेल है, मोबाइल नंबर और एक्शन चाहिए मेरे को। तो ये मैं ये वाले डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर लेता हूँ। वैसे तो ये डायनेमिक आएगा, लेकिन फिर भी अभी लिख लेते हैं अपन। ये हो गया सीरियल नंबर,
उसके बाद ये हो गया नेम, और ये हो गया आपका ईमेल, और ये हो गया आपका मोबाइल, और एक और कॉपी कर लेता हूं मैं, ये हो जाएगा आपका एक्शन। ठीक है, अब बाकी मेरी को जरूरत नहीं है अभी, तो इनको डिलीट कर देता हूं। एक सिंपल सा रख रहा हूं मैं। अब ये आपका सीरियल नंबर हो गया जैसे 1, उसके बाद यहाँ पे ये नेम, ये इसके बाद ये ईमेल, मान लो मैं यहाँ पे नेम कमल डाल देता हूं अभी। ईमेल डाल देता सर हूं। हाँ जी, सर ऊपर वो एक्शन काय के लिए लिया? एडिट और डिलीट के लिए। ओके सर। मोबाइल नंबर दे देता हूं, और उसके बाद यहाँ पे दे देता हूं मैं, यहाँ पे मेरे को कितने टीडी चाहिए, 2 टीडी चाहिए, या एक ही टीडी में मैं 2 एंकर टैग डाल दूंगा, वो भी चलेगा मेरे को। ये मैंने कर दिया। अभी यहाँ पे पहला एंकर टैग है, ठीक है, ये इसके अंदर मैंने href अभी हैज रखा है, और यहाँ पे डाल दिया मैंने एडिट। ठीक है, और फिर उसके बाद एक स्लैश आइकन, और देन फिर से एक एंकर टैग, और इसके अंदर वापस से हैश टैग, और मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, डिलीट। तो ये भैया, अभी इसको मैं वापस से रन करके देखता हूं। ये देखो, कुछ ऐसा बन गया, दिख रहा है ये आपका सीरियल नंबर 1 कमल हो गया, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, और एडिट और डिलीट। और ये देखो एडिट पे हैश नीचे दिख रहा है, और डिलीट पे भी हैश दिख रहा है अभी। तो जो भी मेरे को इन दोनों से एक्शन परफॉर्म कराना होगा वो मैं करवा लूंगा। तो मेरा ये टेम्पलेट हो चुका है रेडी। अरे क्लियर है, मेरा यस टेम्पलेट सर। हो चुका है रेडी। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकता हूं जो भी इक्लिप्स में है। तो अब इसके लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल मेरा बना हुआ प्रोजेक्ट है डेमो वाला। ठीक है, तो इसी पे मैं क्या करूंगा, सिंपल सा कि मेरे को क्या चाहिए, अभी एक डैशबोर्ड चाहिए। ठीक है, एक मेरे को डैशबोर्ड चाहिए, चाहूं तो उसको मैं वेलकम है तो इंडेक्स में डाल सकता हूं, कोई इशू नहीं है अभी। उसका पूरा जो कोड है ना, मैं कहां पे डाल सकता हूं, इस इंडेक्स पे डाल सकता हूं डैशबोर्ड का। तो डैशबोर्ड का कोड ये उठाया मैंने। ठीक है, इसका टाइटल हेड पूरा कॉपी किया, हेड में डाल दिया। ये हेड कहाँ है, यहाँ ये। ठीक है, ये डाल दिया। देन उसके बाद और क्या है इसमें, बॉडी। अब बॉडी, पूरा बॉडी कॉपी किया। ये ऐसे क्यों कॉपी हो रहा है, की बॉडी 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 बॉडी, चलो सॉरी। ये कॉपी किया और डायरेक्ट कहां पे डाल दिया, आपका बॉडी में डाल दिया। ये डल गया बॉडी में, इसको कर दिया सेव। अब ये करने के बाद एक मेरे को क्या चाहिए था, ऐड एम्प्लॉय चाहिए। अरे एक मेरे को सिंपल चाहिए ऐड एम्प्लॉय। तो ऐड एम्प्लॉय के लिए वापस से यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। इसको तो रीनेम पहले कर लो, इसको जेएसपी पे अपन को बनाना है ना। चलो मैं एक काम करता हूँ, पूरा पहले सब डिलीट ही कर देता हूँ और जेएसपी से शुरू से क्रिएट करता हूँ मैं। ये तीनों फाइलें मैंने डिलीट कर दिया। अभी पहले यहाँ पे सबसे पहले गया मैं, राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, जेएसपी फाइल क्रिएट किया, जिसका नाम क्या रखूंगा, या तो इंडेक्स रख लो या डैशबोर्ड रख लो, तुम्हारी इच्छा। डैशबोर्ड डॉट जेएसपी, ये एक जेएसपी फाइल मैंने क्रिएट कर दिया। एक फाइल और क्रिएट करनी पड़ेगी मेरे को, तो वापस से न्यू पे गया, जेएसपी फाइल, और इस बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड
employee.jsp, ये भैया 2 फाइल मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब दोनों फाइल क्रिएट हो गई है, डैशबोर्ड का कोड डैशबोर्ड में लाके रख दूंगा, सिंपल सी बात है। तो डैशबोर्ड का कोड वापस से वही है, बॉडी कॉपी किया और इसकी बॉडी में लाके रख दिया। देन उसके बाद इसका हेड कॉपी किया ये, और हेड में लाके रख दूंगा। कहाँ गया हेड, ये तो पहला हो गया। दूसरा मेरा कौन सा था, ऐड एम्प्लॉय था, तो ऐड एम्प्लॉय में भी सेम वही टाइटल, यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय डाल दूंगा। और इसको भी कॉपी करके इसके फाइल पे डाल दूंगा। ये भाई, और देन उसके बाद इसकी भी बॉडी, ये बॉडी कॉपी किया और इसको भी यहाँ पे डाल दिया मैंने, और ये सेव कर दिया। ठीक है, अभी सबसे पहले जब वेलकम फाइल थी मेरा वेब डॉट एक्सएमएल में ये, तो इसको डैशबोर्ड डॉट जेएसपी कर देता हूं, डैशबोर्ड डॉट जेएसपी, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब इस प्रोजेक्ट को मैं एग्जीक्यूट करता हूं, रन एज अ सर्वर, फिनिश। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। देखो भाई आ गया वो, आपको देखो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ गया है। ठीक है, ऐड पे क्लिक करूंगा तो ऐड का आएगा, बट अभी मैंने सेट नहीं किया है। अरे क्लियर है, ये सर्वर पे रिक्वेस्ट अभी मैंने सेट किया नहीं है इसका, इसलिए चलेगा नहीं। अभी यूआरएल पैटर्न वगैरह सेट करूंगा, देन उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। चलो, तो ये आ चुका है। अरे Yes, क्लियर sir. है, तो मेरा एक तो डिजाइन रेडी है। अब मेरे को क्या क्या चाहिए भाई, डिजाइन तो मेरा रेडी हो गया। अब मेरे को सिंपल सी बात है कि सर्वलेट चाहिए, अरे क्लियर है, और डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए तो ऐसा है कि मैं इंफॉर्मेशन लेके और सिंपल इधर प्रिंट कराऊंगा, लेके इधर डिस्प्ले कराने का काम करूंगा। अभी डेटाबेस में नहीं डाल रहा हूं मैं। फर्स्ट काम मैं यहां से लूंगा और वहां रीड करने के बाद इसको क्या कराऊंगा, डिस्प्ले कराऊंगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, सर्वलेट बनाऊंगा। तो ये लो भैया, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, सर्वलेट कहां पे कहीं दिख रहा है, ये लो भाई, ये बना लिया सर्वलेट। हाँ, कुछ बोल रहा है क्या, कुछ बोल रहा है क्या? अरे बोलना। नहीं। चलो, तो यहाँ पे मैं पैकेज का नेम दे देता हूं com.dollop। ठीक है, क्लास का नेम दे देता हूं, क्या दे दूं क्लास का नेम? सबसे पहले लिस्ट शो हो रही है मेरे को, या ऐड का बनाऊं पहले? ऐड का बना देता हूं, ऐड एम्प्लॉय। अरे क्लियर है, ऐड एम्प्लॉय, ये बना लिया मैंने। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्लास नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, एक्सटेंड, वहीं से कर लेंगे अपन। चलो फिनिश। देखो, आपका ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है,
ऐड एम्प्लॉय, HTTP सर्वलेट, ठीक है, एक्सटेंड किया, और यहाँ पे देखो डू गेट और डू पोस्ट। तो जो भी मैं वहां से गेट या पोस्ट के थ्रू जो भी वहां पे मैं रिक्वेस्ट लूंगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, मेरे को यहाँ पे आ जाएगा। अरे क्लियर है? तो अभी के लिए क्या करना है कि जब भी मैं वहां से अब क्या करूंगा, इसका एक मैपिंग करूंगा किसके साथ, ऐड एम्प्लॉय के साथ। ऐड एम्प्लॉय के साथ क्या करूंगा, मैपिंग करूंगा, ठीक है। ऐड एम्प्लॉय के साथ मैपिंग करूंगा, और मैपिंग करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, वहां से डेटा सबमिट करूंगा और यहाँ पे मेरे को मिलेगा, ठीक है। तो एक मैं थोड़ा छोटा सा और कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूं। कि जब भी मेरे को गेट के थ्रू भी आए चाहे पोस्ट के थ्रू आए, मैं डायरेक्ट पोस्ट वाले में भेज दूंगा, कोडिंग में एक सिंगल जगह करूंगा यहीं पे। अरे क्लियर है? मैं गेट भी अगर यूज कर रहा हूं तो भी मेरे को इंटरनली क्या कॉल कर लेगा, ये पोस्ट भी पोस्ट कॉल कर लेगा। तो मेरे को इसमें गेट वाले में डेटा करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट पोस्ट पे ही सारा डेटा ले लूंगा। अरे क्लियर है? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ये सिंपल नो सी सर। बात थी। अब चलो अब XML फाइल का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपन। तो अब XML फाइल का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका सिंपल सा मैपिंग हो चुका है ऑलरेडी आपका। आप यहाँ पे कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो। देखो आपका ऐड एम्प्लॉय था, यहाँ पे भी ऐड एम्प्लॉय है, यूआरएल पैटर्न क्या हो गया है, ऐड एम्प्लॉय। तुम यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। अरे क्लियर है? क्लास का भी देखो ऑटोमेटिक इसने पाथ ले लिया, com.dollup.add employee। अरे क्लियर है? यस सर। तुम अगर इसका नाम कुछ और देना चाहते हो तो यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो। और यही का यही हम कहाँ पास करेंगे, यही का यही हम पास करेंगे तुम्हारे HTML पेज में। ये दिख रहा है HTML पेज, यहाँ पे देखो एड एक्शन कहाँ पे है, जहां पे हैश दिया था हमने, यहाँ पे क्या दे देंगे, ऐड एम्प्लॉय दे देंगे। अरे क्लियर है? तो अब क्या होगा कि जब भी वो ऐड एम्प्लॉय कॉल करेगा तो यहां से जो भी डेटा होगा पोस्ट मेथड के थ्रू है। अरे जो भी डेटा हमने सेंड किया है पोस्ट मेथड के थ्रू है, तो ये डेटा मेरे को कहां पे रिसीव होगा, यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अरे क्लियर है? ठीक है। अब वहां पे क्या क्या भेजा है उतनी वेरिएबल में बना लेता हूं। स्ट्रिंग क्या है, नेम है, नेम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा विपिन तिवारी यहाँ पे, अरे है कि चला गया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहां पे क्या दूंगा, की नेम दूंगा। की नेम क्या है मेरा, नेम, जो कि फॉर्म में वहां पे सेट है। अरे क्लियर है? तो अब इससे क्या होगा, अरे भाई इससे क्या होगा बोलो। सर वहां से सर जो वैल्यू है सर वो गेट कर लेगा। हाँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मैंने दिया तो मेरे को क्या होगा कि नेम में जो भी मैंने वहां पे नेम सेट करूंगा फॉर्म पे, वो मेरे को यहाँ डिस्प्ले हो जाए या इसमें आ जाएगा नेम पे। तो ऐसे ही मेरे को कितने चाहिए, जितने चाहिए यहाँ पे डाल लेता हूं अभी। नेम के बाद और क्या चाहिए मेरे को, ईमेल, ये मैंने डाल दिया ईमेल। ईमेल के बाद मेरे को क्या चाहिए, मोबाइल, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मोबाइल। अरे क्लियर है? और चाहूं तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल अभी डिस्प्ले करा लेता हूं, बाद में फिर उधर सेंड करूंगा।
तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कंसोल पे कराना है तो क्या चलेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और अगर ब्राउजर पे कराना है फिर क्या होगा, अरे बोलो, क्या नहीं पता तो कंसोल पे ही करा दूं मैं, नहीं पता सर, आप बता दो। क्या ब्राउजर पे ही करा दूं? सर एक एक बार दोनों जगह करके बता दो। क्या बोल रही है? एक एक बार दोनों जगह करके बता दो। प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पता है, मान लो मैंने क्रिएट किया आउट इज इक्वल टू, अब क्या होगा, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया आउट, देन उसके बाद क्या करूंगा अब मैं, तो बोलो हिमांशु, यस सर। क्या करना है? सर मेरे को नहीं पता सर। क्यों, तूने अभी तो पढ़ के आया था, बोल रहा था मेरे को कि कर चुका हूं सर मैं सब। अरे सर मेरे को याद नहीं आ रहा सर, वो ब्राउजर पे प्रिंट कैसे कराते हैं सर। तिवारी सर कहाँ डेटा सेट करना पड़ेगा। नहीं, सर कंसोल पे सर प्रिंट कराना है क्या? हाँ कंसोल पे नहीं, कंसोल पे नहीं, वेब पे ब्राउजर पे प्रिंट कराना है। कंसोल पे कराने के लिए तो सिंपल कर सकता था ना मैं, हाँ सर। सिस्टम डॉट आउट, गेट राइटर मेथड को कॉल करेंगे क्या? अरे ऑब्जेक्ट इसका कैसे क्रिएट करते हैं, सर रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर आएगा इसके आगे। न्यू प्रिंट राइटर, तीनों पैरामीटर पास कर देंगे सर भी? हाँ 3 पैरामीटर पास कर देंगे क्या इसमें, नेम ईमेल और मोबाइल? अरे दुख तो अभी सबर कर, अभी पहले प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, तो ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही क्रिएट करते हैं ना, न्यू प्रिंट राइटर, और इसके अंदर क्या पास करूंगा, सिस्टम डॉट आउट, आउट, ये अब जो भी मेरे को प्रिंट कराना होगा, ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आउट डॉट प्रिंटलन लिखूंगा और प्रिंट हो जाएगा। अरे क्लियर है? सर हाँ जी, जो ये लिखिए प्रिंट राइटर, ये मतलब जावा के थ्रू ब्राउजर में प्रिंट करवाने के लिए। हाँ ओके। आपको यदि वेब पे रिस्पॉन्स चाहिए तो अभी यहाँ पे एक प्रिंट करा के देखता हूं मैं, आउट डॉट, सर वेब पे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही प्रिंट होगा क्या, ऐसे प्रिंट एलन से नहीं होता है? प्रिंट कंसोल पे होगा बेटा, प्रिंट एलन, ठीक है, और इसके अंदर क्या कर दूंगा, जिसको भी मेरे को प्रिंट कराना है पास कर दूंगा। जैसे अभी मेरे को प्रिंट कराना है नेम, तो पहले तो मान लो डबल कोड में यहां पे प्रिंट कराया मैंने, नेम इज इक्वल टू, और यहां पे प्लस करके नेम दे दिया। अरे क्लियर है? देन वापस से प्लस, फिर से डबल कोड में क्या दे दिया मैंने यहां पे, ईमेल इज इक्वल टू प्लस ईमेल, और देन उसके बाद वापस से प्लस डबल कोड में क्या दे दिया मैंने यहां पे, ईमेल के बाद क्या था, मोबाइल, मोबाइल इज इक्वल टू प्लस करके मोबाइल। ये अभी सिंपल सा इतना सा किया है। अभी इससे क्या होगा कि आप जैसे ही वो एक्शन परफॉर्म होगा, एक्शन परफॉर्म होने के बाद ये सारी चीजें वो इनपुट लेगा, और इनपुट लेने के बाद क्या कर देगा, आपको डिस्प्ले करा देगा। चलो मैं इसको रन करके दिखाता हूं, तब समझ में आएगा। रीस्टार्ट सर्वर, ये लो भैया ऐड किया। अभी क्या दिक्कत है, HTML आ रहा है, क्यों, मैंने सेव नहीं किया था क्या?
पता नहीं सर। तो फिर क्यों आ रहा है उस पे? ओके, इस पे नहीं किया ना मैंने, डैशबोर्ड वाले पे। इधर तो ठीक है, ये डैशबोर्ड वाले पे नहीं किया मैंने। ये देखो, ये आ चुका है अभी। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ कमल, ठीक है, नेम कमल। उसके बाद ईमेल हो गया kamalraj2030@gmail.com। मोबाइल नंबर दे देता हूँ, और उसके बाद इसको क्या करता हूँ, सबमिट। ये लो भैया, सबमिट किया। अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, ऐड एम्प्लॉय तो आ रहा है, बट आपका प्रोजेक्ट पाथ चला गया। अरे प्रोजेक्ट पाथ चला गया ना, तो इसको आप जहां पे भी कॉल कर रहे हो, कहाँ चला गया, ऐड एम्प्लॉय, ये डॉट लगा लो, डॉट। ठीक है, यहां तक तो आ गया। अभी ये डिस्प्ले क्यों नहीं किया, कंसोल का है, ऐड एम्प्लॉय। एक मैं ये भी लगा लेता हूं, system.out.println। तो इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? हम्म, देखो इसमें कंसोल पे तो आ रहा है। तो सर आप सर जेएसपी पेज पे जाके सर कहाँ प्रिंट कर रहे हो सर? आप तो सर मतलब इसी मेथड के अंदर कर रहे हो ना सर, वो ब्राउजर पे कैसे प्रिंट करेगा? अरे उससे क्या करना है, अपन सर प्रिंट उससे राइट तो क्या करना है सर, जेएसपी पेज पे जाके आप सर लिखोगे ना सर, इसके लिए सर क्या बोलते हैं मेथड, मतलब मेथड क्या सर, जो भी मतलब जिससे प्रिंट होगा। मैंने अभी कहाँ पे लिखा है ये? सर जैसे अभी आपने सर आप यहाँ पे लिख रहे हो ना सर। अरे तो प्रिंट राइटर का यूज किया मैंने। आउट डॉट राइट। अभी एक बार फिर से इसको करो।
सर जी। आपने जो आउट डॉट राइट लिखा है ना, उसकी जगह राइटर डॉट राइट आता है क्या? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं सर। एक बार प्रिंट राइटर का सिंटेक्स देखना तो, ब्राउजर पे प्रिंट कराने का क्या है? सर सेम है यही, बस राइट आउट को है ना फिर फ्लश कर रखा है, आउट डॉट फ्लश और आउट डॉट क्लोज दोनों कर रखे हैं। आउट डॉट क्लोज और आउट डॉट फ्लश, फ्लश फंक्शन भी यूज कर रखा है। इसका करके देखो तो, नहीं इससे नहीं ले रहा। वहां पर नहीं सर, ये आउट डॉट राइट जो लिखा है ना आपने, ये लाइन पूरी लिखने के बाद कहाँ पे? आउट डॉट राइट करके आपने ये लिखा है ना, नेम प्लस नेम, इस लाइन के बाद लिखा हुआ है आउट डॉट फ्लश फंक्शन और आउट डॉट क्लोज फंक्शन। नहीं रे, 2 मिनट रुक जा। डेटा ब्राउजर राइटर, राइटर का प्रिंट और डेटा। ओके, सेट कंटेंट टाइप नहीं किया मैंने, ठीक है। ये दोनों लगेगा। प्रिंट राइटर का आउट, आउट डॉट रिस्पॉन्स गेट राइटर, ठीक है, और आउट डॉट प्रिंट। ये क्या बोल रहा है? नेम वाली लाइन हट गई कोड। अच्छा, मोबाइल वाली हट गई, 2 मिनट रुको। ये लो, कुछ भी नहीं है, सिंपल। पहले कंटेंट टाइप सेट करना पड़ेगा। तो कंटेंट टाइप क्या हो गया आपका? टेक्स्ट और एचटीएमएल में चाहिए मेरे को रिस्पॉन्स, तो प्रिंट राइटर का आउट और रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है। और इसके थ्रू सिंपल आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन यूज करके इसको प्रिंट करा सकते हो। तो अभी वापस से इसको रन कर रहा हूं मैं। जेएसपी पे जरूरी नहीं है कि जेएसपी पे जाके ही होगा, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, हम जेएसपी पे ही कराते हैं मोस्टली, ये सब चीजें यूज नहीं करते हैं। लेकिन अभी हम जेएसपी पे तो करा नहीं रहे, तो हमको तब भी में तो प्रिंट पता होना चाहिए ना कैसे होगा। ये लो, आ गया डेटा। अरे Yes, सिंपल, sir. डेटा आ गया है ना। तो अब ये डेटा हमको कहाँ पे सेट करना है भाई? ये डेटा हमको उस डैशबोर्ड वाले टेबल पे करना है। अरे क्लियर है? ये जो डेटा है ना, हमको कहाँ पे करना है? उस डैशबोर्ड वाले टेबल पे करना है। तो भैया उस डैशबोर्ड वाले टेबल पे करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? किसी को आइडिया है इसका कि मेरे को क्या करना है? कि अब डेटा मेरे पास तो यहाँ आ चुका है, इन तीनों में आ चुका है। अब इसको मेरे को क्या करना है? वहां वाले पेज पे सेट करना है।
ठीक है, तो इसके लिए क्या चलता है? जावास्क्रिप्ट से करा था सर हमने तो। जावास्क्रिप्ट से करा लिया था तूने? हाँ सर, डॉट इनर एचटीएमएल करके। क्या बात कर रहा है, यहाँ से करा लिया था नहीं नहीं, सर्वलेट? ये वाला नहीं सर, अरे नहीं सर, ये नहीं फिर सर वो तो सर बता रहे सर आपको, सर वैसे नहीं आता सर आप। तो देखो, इसके लिए होता है रिक्वेस्ट डिस्पार्चर। इसके लिए क्या होता है? रिक्वेस्ट डिस्पार्चर, और हमको सेट करना पड़ता सर? है। हाँ बोलो। सर ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा ढंग से, ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अरे तो अभी तक मैंने किया क्या है इसमें जो जल्दी हो रहा है? मैंने सिंपल से जो आप कर रहे हो ना वो तो हमको दिख जा रहा है, फिर समझ आ जा रहा है, लेकिन अरे उसका सर ये जैसे जेएसपी बूटस्ट्रैप ये सब हमने यूज ही नहीं हाँ इंसान समझ सर, ये नहीं जैसे जेएसपी बूटस्ट्रैप ये सब क्या है, ये तो कभी यूज ही नहीं करे, और इनका यहाँ क्यों यूज हो रहा है? देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, जेएसपी नहीं पता तेरे को? क्यों जेएसपी नहीं पता क्या? नहीं। कितने बजे लेक्चर में आई आज? सुबह नहीं थी लेक्चर में? अरे सर सुबह थी, लेकिन पता था कि जेएसपी फाइल ऐसा कुछ है, लेकिन इसका यहाँ क्या है? देखो यहाँ पे क्या है, मैंने दो चीजें सुबह बताई थी। एक स्टैटिक बताया था मैंने पेज, और एक डायनेमिक कंटेंट बताया था मैंने, राइट है? तो मैंने क्या बोला था कि जब भी मेरे को स्टैटिक कंटेंट कराना होगा या डिस्प्ले कराना होगा या स्टैटिक चीजें करानी होंगी तो मैं HTML के थ्रू करूंगा। बट जब मेरे को डायनेमिक चीजें होंगी, रन टाइम पे जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ और उसको मेरे को डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? उसके लिए मैं यूज करूंगा JSP पेज यूज करूंगा। अरे क्लियर है? अभी JSP पेज में मेरा HTML टैग तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ मेरा जावा के थ्रू जो मैं डेटा पास करूंगा ना, वो भी JSP पेज में आएगा, और उसके थ्रू मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ? उस डेटा को प्रोसेस कर सकता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ, डिस्प्ले करा सकता हूँ, या जहां पे भी कंटेंट मेरे को सेट करना वो कर सकता हूँ मैं। तो अभी सिंपल सा मैंने क्या किया था कि एक आपका ऐड एम्प्लॉय फॉर्म बनाया है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि तुम इसको भैया बूट स्ट्रैप से बनाओ, मैंने बोला ना सिंपल तुम इनपुट टैग से बना लो तो भी चलेगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। सिंपल तुम लेबल नेम और उसका क्या बोलते हैं इनपुट टाइप और उसका नेम ये सब सेट करके भी करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। अरे क्लियर है? अब यहां से डेटा मैंने सबमिट किया, किसमें किया? जो भी मैं वहां पे क्या बोलते हैं URL पैटर्न की मैपिंग करूंगा web.xml में। अभी web.xml में मैंने मैपिंग किससे किया है? ऐड एम्प्लॉय क्लास से। तो ये जब भी मैं वहां पे डेटा सबमिट करूंगा तो ऐड एम्प्लॉय क्लास मेरा रीड करेगा। और ऐड एम्प्लॉय क्लास में अब दो तरह के मेथड है, एक है डू गेट और एक है डू पोस्ट। तो मैंने बोला था कि अगर मैं वहां से गेट मेथड यूज करूंगा तो वो डू गेट पे जाएगा, और पोस्ट मेथड यूज करूंगा तो डू पोस्ट पे जाएगा। फिलहाल मैंने क्या है कि अगर आप गेट भी यूज करते हो तो मैं इंटरनली इसको पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया हूं, पोस्ट को कॉल कर लिया हूं। तो मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन आएगा इस पोस्ट पे ही आएगा, चाहे मैं गेट के थ्रू करूं और चाहे मैं पोस्ट के थ्रू करूं। अब यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन को किस में आएगा? रीड करना है तो पहले रिक्वेस्ट में आएगा। तो रिक्वेस्ट से मैंने क्या किया? गेट पैरामीटर करके रीड कर लिया और उसको स्ट्रिंग नेम में डाल लिया। फिर मैंने वापस से गेट पैरामीटर ईमेल पास करके ईमेल ले लिया, गेट पैरामीटर मोबाइल पास करके मोबाइल ले लिया। ये लेने के बाद अभी मेरे को सिंपल डिस्प्ले कराना था, तो मैंने क्या किया कि HTML पेज में कराना है तो इसलिए मैंने कंटेंट टाइप सेट कर दिया। रिस्पॉन्स का क्या? रिस्पॉन्स मेरे को सेट करना है, HTML कर दिया मैंने। और उसके बाद प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैंने उस रिस्पॉन्स को क्या कर दिया? राइट कर दिया किधर? HTML में। अरे क्लियर है? इतना काम अभी तक मैंने किया है और कुछ भी नया इसमें अलग से एक्स्ट्रा नहीं किया वैसा। अरे क्लियर है? यस सर। अब अभी जो मैं करने जा रहा हूं, अभी क्या करने जा रहा हूं कि आपका जो भी ये इंफॉर्मेशन है अब एक JSP पेज में मैं भेजूंगा, ठीक है? JSP पेज में भेजूंगा। तो अब देखो JSP पेज में भेजना है तो इसके लिए दो मेथड हैं, एक तो सेंड रीडायरेक्ट है और दूसरा क्या है? रिक्वेस्ट डिस्पार्चर। लेकिन सेंड रीडायरेक्ट से क्या होगा कि आप किसी URL में रीडायरेक्ट कर सकते हो। सेंड रीडायरेक्ट क्या करता है? किसी URL में आप रीडायरेक्ट कर सकते हो। बट अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो उसके थ्रू मैं कभी भी डेटा नहीं सेंड कर पाऊंगा। अगर मेरे को JSP पेज में डेटा सेंड करना है
ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेंड रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। अरे क्लियर है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड रीडायरेक्ट या सॉरी रिक्वेस्ट डिस्पार्चर, रिक्वेस्ट डिस्पार्चर, सिंपल सी बात है। इसका एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूं। अभी फॉरवर्ड और इंक्लूड है, तो अभी इंक्लूड को छोड़ो, डायरेक्ट अपन फॉरवर्ड पे बात करते हैं। ये देखो फॉरवर्ड में क्या होगा कि आपने जैसे क्या किया, सिंपल यहां से कोई रिक्वेस्ट डाला सर्वलेट को, सर्वलेट ने उसको रीड किया, रीड करने के बाद अगर किसी और सर्वलेट को करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आप रिस्पॉन्स जनरेट करके और डायरेक्ट वापस किसको भेज सकते हो, अपने जेएसपी पेज में भेज सकते हो। हाँ गीतिका, कहाँ? अभी बेटा सिटी बस नहीं चल रही है, तो मैं बोल तो रहा हूँ कि अभी या तो तू अगर ऐसा है तो यहाँ इधर अगर रहना तो इधर रह सकती है। नहीं नहीं, तो इधर सुन तो ले, अभी इधर क्या है कि पीजी जो हॉस्टल है ना ये वाला अपना भोलाराम पे है ना, तो इस पे अभी रह सकती है, वहां बनाने वगैरह की सारी व्यवस्था है। हाँ, तो तेरे को ट्रबल नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी वैसा नहीं करना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो, है ना। और अगर इशू आया तो फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ ऑप्शन करेंगे फिर। नहीं तो फिर हाँ, तो तू आ जा, है ना, फिर अगर कुछ हुआ ऑप्शन तो अपन छुड़वाने का ऑप्शन कुछ कर लेंगे। ठीक है, वो देख लेंगे, कुछ छुड़वाने का ऑप्शन करवा देंगे या फिर संडे बोले तो। हाँ वो 16 को संडे है, 17 से वर्किंग है ना। हम्म, तो तू देख ले, मतलब यही है कि तू आ जा, चाहे ऑफिस आ जा, चाहे कहीं पे भी आ जा, फिर अपन उसको देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ठीक, ओके। तो देखो सिंपल सा है, अपन को क्या करना है कि आपको रिक्वेस्ट डिस्पार्चर यूज करना है। रिक्वेस्ट डिस्पार्चर के थ्रू हम किसी भी जेएसपी या सर्वलेट पेज में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, फॉरवर्ड मेथड के थ्रू। अरे क्लियर है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, डेटा सेट करना है। अब डेटा सेट करने के लिए क्या चलता है, सेट एट्रीब्यूट चलता है। अरे क्लियर है, डेटा सेट करने के लिए क्या चलता है, सेट एट्रीब्यूट, और गेट करने के लिए चलता है गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अभी देखो सेट एट्रीब्यूट कैसे करते हैं, उसका भी सिंटेक्स देख लो। सेट एट्रीब्यूट इन सर्वलेट।
ओके ठीक है। चलो अब मैं सिंपल सा क्या करना है अपन को कि पहले तो मेरे को रिक्वेस्ट में एट्रीब्यूट सेट करना है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट सेट करने के लिए सिंपल सा क्या यूज करूंगा मैं, सेट एट्रीब्यूट करूंगा। अरे क्लियर है, सेट एट्रीब्यूट कर दूंगा तो मेरे को सेट हो जाएगा और देन उसके बाद रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मैं सबमिट कर दूंगा किसी जेएसपी पेज को। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब मैं वापस से वही है कि आपको पहले सेट एट्रीब्यूट कर लेता हूं, एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेता हूं और देन उसके बाद सेंड कर देता हूं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करना है भाई, ये देखो रिक्वेस्ट डिस्पैचर रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और यहाँ पे आपको जिस पे भेजना है उसका यहाँ पे नाम दे दूंगा। तो देखो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूं रिक्वेस्ट डिस्पैचर का आरडी। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और यहां पे कौन सा फाइल है अपना, डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड डॉट जेएसपी। ये क्या बोल रहा है, ठीक है कर ले भाई इंपोर्ट। ये हो गया। अब इतना करने के बाद अब मेरे को क्या करना है, सेट एट्रीब्यूट करना है। तो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और इसमें क्या पास करना है मेरे को, एट्रीब्यूट का नेम। अरे क्लियर है, एट्रीब्यूट का नेम और एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो एट्रीब्यूट का नेम क्या है, सिंपल सा है, नेम आपका नेम रहेगा, और वैल्यू क्या है, वैल्यू आपका ये जो डॉलर नेम है, ये भैया ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट रिक्वेस्ट सेट। अब ऐसे ही मेरे को कितने भेजने हैं, 3 भेजने हैं, तो 3 बार रिक्वेस्ट सेट करूंगा। ईमेल ईमेल, उसके बाद आपका मोबाइल, मोबाइल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोबाइल। अब यहाँ पे मेरे को रिक्वेस्ट सेट हो चुका है, अब मेरे को इसको क्या कराना पड़ेगा, फॉरवर्ड कराना है। अरे क्लियर है, इसको मेरे को सिंपल सा है फॉरवर्ड कराना है। तो फॉरवर्ड के लिए क्या करूंगा, रिक्वेस्ट का आरडी क्रिएट किया था ना, आरडी डॉट क्या था, फॉरवर्ड, आरडी डॉट फॉरवर्ड, और क्या था आर्ग्यूमेंट उसका, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, आरडी डॉट फॉरवर्ड रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो यहां पे रिक्वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स। बस, तो अब क्या होगा कि ये चीज जो है, जितना भी मैंने ये एट्रीब्यूट सेट किया है, ये सारा का सारा एट्रीब्यूट मेरा कहां पहुंच जाएगा, इस डैशबोर्ड डॉट जेएसपी में। अरे क्लियर है, अब इस डैशबोर्ड डॉट जेएसपी में मेरे को यदि ये सारा रिक्वेस्ट क्या करना है, गेट करना है, तो इसके लिए क्या करूंगा, वहां पे सिंपल सा जाऊंगा डैशबोर्ड डॉट जेएसपी में। अभी मैं इस वाली लाइन पे सिर्फ प्रिंट करा रहा हूं, तो मेरे को अगर जहां पे भी चाहिए सिंपल, चलो मैं यहाँ पे पहले रीड कर लेता हूं सबको ये। तो अब इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए लगेगा जेएसपी टैग। अरे क्लियर है, जेएसपी टैग। अब यहाँ पे
ये हो गया, ये जेएसपी टैग है। जेएसपी में जब भी कोई जावा की कोडिंग लिखूंगा तो वो किसके अंदर लिखूंगा, जेएसपी टैग के अंदर लिखूंगा। अरे आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर। शांति से बैठो चुपचाप। जेएसपी टैग के अंदर लिखूंगा, और जेएसपी टैग के अंदर सिंपल मैंने सारे वेरिएबल बनाया। अरे क्लियर है, सारे वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे मेरे को उन सबको गेट करना है। तो गेट करने के लिए मैंने क्या बताया, क्या होता है गेट करने के लिए? एट्रीब्यूट को यदि गेट करना है तो सिंपल सा क्या है, गेट एट्रीब्यूट। ये तो सेट करने का था, गेट करने के लिए क्या है, गेट एट्रीब्यूट। अरे क्लियर है? तो चलो अपन इसको गेट करते हैं। ये तो भैया रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट नेम, गेट एट्रीब्यूट ईमेल, और गेट एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, मोबाइल। अब इन सब पे एरर दे रहा है, देखो ध्यान से। एरर किस चीज का है, कोई की एरर है भाई? क्यों, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या इसमें सिंटैक्स में? सर स्ट्रिंग का एस कैपिटल आएगा ना? सर एस कैपिटल आएगा सर। नहीं उसके बाद भी अच्छा हो गया, चलो रिजॉल्व हो गया। सबको मैंने टाइप कास्ट कर लिया स्ट्रिंग में। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको यहाँ पे नेम आया है, जो ईमेल आया है, और ये जो मोबाइल आया है, ये सिंपली क्या है, आपका जो भी वहां से इंफॉर्मेशन आपने फॉरवर्ड किया है इस जेएसपी पेज को, कहां से, आपने ऐड एम्प्लॉय सर्वलेट से। ऐड एम्प्लॉय सर्वलेट से मैंने क्या किया है, dashboard.jsp पे जो भी इंफॉर्मेशन सेंड किया है वो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे सिंपली यूज कर सकता हूं और डिस्प्ले करा सकता हूं। अब डिस्प्ले कराने के दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं बल्कि। पहला तरीका, मैं सबसे पहले जेएसपी का जो लोकल आपका मेथड्स होता है या लोकल चीजें होती हैं उसके थ्रू कर रहा हूं। यहां पे सिंपल क्या पास कर दूंगा मैं, अरे नेम, ये देखो अभी मैं एक सिंगल ही कर रहा हूं, नेम पास किया। अब इसको रन करता हूं, अभी नहीं है इसलिए नल आ रहा है। आ गया, अरे दिख रहा है? यस सर। तो सेट हो गया ना वो? यस सर, हो गया। ये बाकी तो डमी है, सिर्फ मैंने नेम सेट किया था। तो ऐसे ही मैं सारा चीज सेट करूंगा। अरे क्लियर है? तो ये तो किसके थ्रू है, एक जीएसपी के थ्रू है। दूसरा, तुम चाहो तो आज का एक टास्क भी तुम्हारे लिए है, ईएल एक्सप्रेशन। सुना है किसी ने? नहीं सुना सर। नहीं सुना है? नहीं सुना सर। नहीं सुना है? नहीं सुना नहीं सर। सर। नहीं सुना। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना, आज आपको ईएल एक्सप्रेशन के सारे सिंटेक्स भी पढ़ना है,
EL एक्सप्रेशन में सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, डॉलर करली ब्रैकेट, और इसके अंदर आपको सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आपके एट्रीब्यूट है उनके नाम लिख दो। ये अरे क्लियर है, जो भी एट्रीब्यूट है उनके नाम लिख दो और रन करता हूं मैं। अब इसको देखना, दिख रहा है? अरे हो गया? यस सर। तो आपको क्या आपको यहाँ पे जावा का कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा, इजीली आप क्या कर सकते हो, आप कंटेंट जो भी है उसका आप डायरेक्टली उसको सेट कर सकते हो। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था? जावा का कोड नहीं लिखना पड़ेगा मतलब जो आपने जेएसपी के अंदर लिखा है, हाँ, जेएसपी JSP टैग के अंदर जावा का कोड मैंने लिखा है ना, वो नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, इसको भी मैं हटा के देख लेता हूं एक बार। दिख रहा है? मेरे को जावा का कोड लिखना पड़ा क्या? नहीं सर। तो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो मैं सिर्फ तरीके बता सकता हूँ, हर चीज तो नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं अभी इतनी जल्दी, क्योंकि अब अगर EL एक्सप्रेशन पढ़ाने गया तो 10 दिन का तो EL एक्सप्रेशन ही है, राइट? लेकिन मैं सिर्फ बता सकता हूँ, ठीक है? इसके अलावा और भी है JSTL लाइब्रेरी। अभी JSTL टैग लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजिली जावा कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मेरे को जावा कोड की भी जरूरत पड़ी ना तो मैं डायरेक्ट टैग लाइब्रेरी के थ्रू भी कर सकता हूं, ठीक है? और ये सारी चीजें आपको इनिशियल स्टेज में कोई भी नहीं बताता है, बट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अगर वहां पे वर्कशॉप पे अगर वो ऐसे कुछ टर्म्स बोल रहा है कि भैया ये लाइब्रेरी के थ्रू हम ये करेंगे, तो एटलीस्ट आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको स्पेशली आपको EL एक्सप्रेशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, और EL एक्सप्रेशन बता भी दे रहा हूं कहां से पढ़ना है, कोई वो नहीं है। आपको सिंपल यहां पे जाना, EL एक्सप्रेशन इन JSP, आपको ओरेकल की खुद की लाइब्रेरी है, आप उससे पढ़ लेना। ओरेकल का डॉक्यूमेंटेशन है, इधर कहीं दिख रहा है ओरेकल, ये doc.oracle EL एक्सप्रेशन, ये देखो यहाँ सारी चीजें बता देगा ये। बस छोटा सा है, ज्यादा नहीं है इसमें, इजिली आप पढ़ सकते हो। अरे क्लियर है? यस सर। तो ये एक पढ़ लेना, इससे क्या होगा, JSP पेज में बिना जावा कंटेंट लिखे, हम बिना जावा कोड लिखे इजिली हम जावा को यूज कर पाएंगे, जो भी हम कंटेंट सेट करेंगे। और भी बहुत सारी जगह है पढ़ने के, जहां से आपको समझ में आए वहां से भी कर सकते हो। सर अब तो नहीं पढ़ा रहे ना? हाँ अब तो नहीं पढ़ा रहे ना आप आज? नहीं, अभी और आगे थोड़ा सा देखना है मेरे को अभी। सर ये वाली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना आज के लिए? हाँ मैं ये दे दूंगा, है ना? बट अभी मैंने जो जो चीजें समझाई है, देखो अभी यहाँ सेट हो चुका है, इसको मैं आगे भी सेट कर देता हूं। तो अभी ये बताओ, EL एक्सप्रेशन के थ्रू ज्यादा इजी है या जावा कोड के थ्रू ज्यादा इजी है सेट करना? EL एक्सप्रेशन के थ्रू, राइट? और ऐसा नहीं है, इसके अंदर मैं कोई भी एक्सप्रेशन भी राइट कर सकता हूं, जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑपरेटर डाल सकता हूं, इफ एल्स लगा सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, राइट? तो ऐसा नहीं है, लूप तक लगा सकता हूं। तो अगर आप EL एक्सप्रेशन पढ़ के और ये करो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अरे क्लियर है? तो मैं देखो अभी ये सब जगह यूज कर लेता हूं मैं, आपका कोड भी रिड्यूस हो जाएगा। ईमेल, मोबाइल, ठीक है? तो ये सिंपल। अब यहां पे इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, देखो
अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, बाद में ये डेटाबेस के थ्रू आएगा, तो डेटाबेस से लिस्ट लोड होके यहाँ पे कंटेंट हम सेट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बट फिलहाल अभी नहीं है, एक ही डेटा है, इसके लिए आपको ऐड करोगे जो यहाँ शो होना चाहिए। ये लो, हो गया शो? यस सर, हो गया। अरे हो गया ना, कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई सर। नहीं आई। तो अब मैंने जितना आज कराया ये कर लोगे? अभी Yes, इसका sir. कुछ ओवरव्यू चाहिए तो अभी मेरे से ले लो। सर बस सर वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर और सेंड रिडायरेक्ट बता दो सर एक बार, सर मतलब कैसे क्या है? देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का मीनिंग ये होता है कि मेरे को क्या करना है। देखो, दो तरह की चीजें हैं, एक होता है मेथड फॉरवर्ड और दूसरा होता है इंक्लूड, राइट? एक होता है मेथड क्या, फॉरवर्ड, और दूसरा क्या होता है, इंक्लूड। अभी फॉरवर्ड मेथड, इंक्लूड मेथड की बात करें तो इंक्लूड मेथड क्या करता है कि एक जेएसपी पेज में रिक्वेस्ट को सबमिट करने का काम करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, डेटा होता है। लेकिन फॉरवर्ड क्या होता है कि भैया जेएसपी से सर्वलेट, सर्वलेट से सर्वलेट, और सर्वलेट से जेएसपी भी कर सकता है। इसलिए मोस्टली क्या यूज होता है, फॉरवर्ड मेथड यूज होता है। दूसरा, अभी ये जो रिडायरेक्शन का काम है तो हम सेंड रिडायरेक्ट से भी कर सकते थे, बट सेंड रिडायरेक्ट में क्या है कि डेटा सेट नहीं हो सकता। जो अपन यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट करके भेज रहे हैं ना, राइट, तो यहां से वो जो डेटा है ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये आपका रिडायरेक्ट में नहीं जाता है, वहां सिर्फ और सिर्फ एक यूआरएल जाता है जिसपे हम उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। अरे क्लियर है? जैसे मैं बता देता हूँ सेंड रिडायरेक्ट कैसे बोल रहा हूं मैं। सेंड दिख रहा कहीं, सेंड रिडायरेक्ट? दो मिनट का सिंटेक्स निकाल लूं मैं। मेरे को भैया सिंटेक्स किसी भी टेक्नोलॉजी का नहीं याद है, ये भी ध्यान रखना। मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट पता रहता है सबका। सेंड रिडायरेक्ट, यही तो था, ले क्यों नहीं रहा था? अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट है, ठीक। देखो, इसको लास्ट में लगाते हैं या फिर चलो यहीं पे लगा देते हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ये देखो रिडायरेक्ट, और इसका क्या है, टाइप स्ट्रिंग है। इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, जो कि किसी का लोकेशन है। मान लो यहां पे मैंने दे दिया है ना www.google.com, मैंने दे दिया www.google.com। तो जरा इसको रन करना और देखना क्या होता है। क्या बोल रहा है भाई? अच्छा, फॉरवर्ड भी यूज किया, इसलिए बोल रहा है कि भैया इलीगल यूज ऑफ फॉरवर्ड। अभी सी होता ना तो सब कर देता, अभी जावा है तो कुछ नहीं करेगा। google.com तो भेज दिया, लेकिन मैंने पूरा कंप्लीट पाथ नहीं दिया है। ये चलता है ना, ये स्लैश चलेगा कि दूसरा स्लैश? ये लो, और दिख रहा है? यस सर। तो इसने कहा भेज दिया, गूगल पे भेज दिया। यूआरएल पे। हाँ सर। हाँ, तो मतलब सेंड रिडायरेक्ट के थ्रू हम किसी भी यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो जेएसपी पेज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भैया मैं गूगल ही दे सकता हूँ।
मैं सिंपल चाहूं तो कौन सा पेज दे सकता हूं, जेएसपी पेज भी दे सकता हूं। ये लो यहाँ पे मैं जेएसपी पेज भी दे देता हूं, डैशबोर्ड डॉट जेएसपी, ये कर लिया मैंने और ये गया और डेटा सबमिट किया, ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने कंटेंट सेट तो किया था, देखो सेट कंटेंट है, सेट एट्रीब्यूट है कि नहीं है, यहाँ पे कोड में दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं, सेट सर एट्रीब्यूट दिख रहा है। तो मेरे को ये बताओ डेटा सेट हुआ क्या? नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सेंड रिडायरेक्ट के थ्रू सिर्फ यूआरएल पे रिडायरेक्शन प्रोवाइड होता है, डेटा नहीं ट्रांसफर होगा। डेटा ट्रांसफर करना है तो किसके थ्रू होगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू, फॉरवर्ड मेथड के थ्रू करेंगे अपन। अरे क्लियर है, इंक्लूड के थ्रू भी हो सकता है और फॉरवर्ड के थ्रू भी हो सकता है, बट इंक्लूड क्या करेगा, ओनली सर्वलेट से जेएसपी पे डालेगा। अरे क्लियर है, ओनली। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको अगर सर्वलेट से सर्वलेट भी डालना है तो मेरे को फिर फॉरवर्ड करूंगा, फॉरवर्ड दोनों का काम कर जाएगा। अरे क्लियर है? यस सर। तो आज जितना मैंने अभी कराया है ये चीज हो जाएगा। देखो नेक्स्ट मैं स्टेप बता देता हूं करना क्या है। नेक्स्ट कुछ भी नहीं करना हमको, हमारे पास डेटा आ चुका है, सिंपल हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी का एक मेथड बनाएंगे। तुम भी आगे कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरा इंतजार करोगे इस चीज के लिए। सिंपल यहाँ पे क्या करोगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे और एक एसक्यूएल की क्वेरी बनाओगे और इसको क्या करोगे, डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटाबेस में स्टोर कर दोगे। अरे क्लियर है? यस सर। सर अभी तो सर सिर्फ स्टेटमेंट से ही कर रहे हैं ना? हाँ स्टेटमेंट से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद अभी देखो उधर अब क्या है, लिस्ट मेरे को प्रिंट कराना है, राइट? क्योंकि अब भाई जितनी बार ऐड करोगे उतनी बार ऐड होता जाएगा। और आपको अगर वापस से डैशबोर्ड में जाना है तो क्या लेके जाऊंगा मैं, लिस्ट लेके जाऊंगा। अरे यस या नो? यस सर। तो फिर वहां पे मैं क्या करूंगा, लिस्ट जो है वो उसको फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। तो लिस्ट फॉरवर्ड करूंगा तो वहां पे फिर क्या करूंगा, लिस्ट से उसका पूरा डेटा जो है वो डिस्प्ले कराऊंगा। तो अभी के लिए तुमसे अगर ये हो जाए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो एटलीस्ट जितना मैंने कराया है ये तो कर सकते हो। बोलो। सर ये कोड सेंड कर देना सर। हाँ मैं कोड भी सेंड कर दूंगा, जहां हाँ पे सर कर लेंगे। जहां पे ये मैं अभी अपलोड करूंगा वीडियो, वहीं पे नीचे डिटेल में इसका क्या बोलते हैं कोड जो है उसका भी लिंक दे दूंगा। अरे क्लियर है, जिप बना के डाल दूंगा, या फिर सिंपल अगर हुआ तो मैं अभी स्काइप पे ग्रुप है अपना जावा वालों का। नहीं सर हम लोग ऐड नहीं है उसमें, न्यू स्टूडेंट्स। चलो मैं गूगल ड्राइव पे डाल के गूगल का लिंक सेंड कर दूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है चलो, तो हो जाएगा। अभी इतनी सारी चीजें देखो, नेक्स्ट जो मैं आऊंगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, नेक्स्ट मैं आऊंगा एमवीसी पे, क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑलरेडी बता रखा है, वो मेरे को कराने की जरूरत नहीं है। इजिली अगर सिंपल सा तुम यहाँ पे करोगे ऐड एडिट डिलीट तो मैं इसको करा दूंगा और इसके बाद आऊंगा एमवीसी पे। फिर एमवीसी बेस्ड नेक्स्ट वीक पूरा प्रोजेक्ट ही बना दूंगा मैं मानता हूं स्पीड मेरी रहेगी अभी, क्योंकि अगर मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा तो तुम्हारा उसके पहले चीजें हो ही नहीं पाएंगी। जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत इधर उधर से करके भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि अभी आप मेरे पे ही डिपेंड होके पढ़ो। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ इधर उधर से भी थोड़ा बहुत गूगल करके भी पढ़ो, कोई इशू नहीं है मेरे को, बट ये टास्क करते जाओ। एक दो बार जब टास्क तुम कर लोगे ना तो खुद में कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो किसी को कुछ पूछना है? अभी तो नहीं सर, जब करेंगे तब पूछेंगे। तो ठीक है चलो। हाँ बोलो। सर वो एक बार वो बता दीजिए, वो टॉमकेट वाला, वो अब मैंने स्विच करी लोकेशन तो वो अब तो जो चल रहा था वो भी नहीं चल रहा है। नहीं टॉमकेट वाला मैंने बोला कि भाई अगर किसी के में वो एरर आ रहा होगा ना तो इसको क्या करना कि यहाँ प्रॉपर्टीज पे चले जाना, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद स्विच लोकेशन कर लेना, स्विच लोकेशन करने के बाद वापस से इस पे डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करने के बाद ठीक है यहाँ पे तुमको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ऊपर वाला इनेबल मिलेगा, मेटा डेटा वाला मिलेगा, तो तुम उसको टॉमकेट इंस्टॉलेशन कर लेना और ये करने के बाद यहाँ से सेव कर लेना और फिर से उसके बाद उसको वापस से रन करना।
तो सर ये तो हो नहीं रहा है ना, नीचे वो यूज टॉमकेट इंस्टॉलेशन वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अरे तो इसलिए नहीं हो रहा होगा ना कि तूने वहां पे क्या बोलते हैं डायरेक्टरी रीसेट नहीं किया होगा, जो मैंने प्रॉपर्टीज पे जाके बोला है। अब वो सर वो करने के बाद भी नहीं हो रहा है ना। क्या बात कर रहा है? हाँ सर अरे नहीं पहले सर्वर स्टॉप करना, देन उसके बाद में करना। सर्वर स्टॉप नहीं किया है क्या? नहीं सर, नहीं सर, अब ठीक है ठीक है। हद करता है यार। हाँ सर अब तो चलो, तो ये कर लेना, और ये करके इतना टास्क जैसे ही डन हो जाए तो मेरे को बताना। तो इस वीक में ये पूरा जो है ना आपका CRUD ऑपरेशन करके दे दूंगा JSP सर्वलेट के थ्रू, और उसके बाद संडे को पूरा MVC बेस्ड प्रोजेक्ट बना दूंगा मैं। अरे क्लियर है? यस सर। और मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी एक बात मेरी ध्यान से समझना, वो वाली आदत अभी भी छोड़ दो कि नहीं हमको सिंटैक्स भी रटना है, ये करना है। इतने सिंटैक्स से नहीं रट पाओगे। और मैं बोल रहा हूं एरर को ट्रेस करना है तो गूगल पे कॉपी पेस्ट करके उसको चीजों को पढ़ो, समझो और एरर को ट्रेस करो, क्योंकि सबके प्रॉब्लम ना एक साथ एक टाइम पे नहीं हो पाएंगी मेरे से सॉल्व। तो बेटर ये है कि मेरा, चलो मेरे को तुम भेजो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, जितना हो सकेगा मैं करूंगा, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं कि गूगल पे डालो, उसको स्टडी करना स्टार्ट करो कि भैया एरर क्या है, कहां पे तुमने गलती की है, क्योंकि मेरे को भी अगर नहीं समझ में आता तो मैं भी वही करता हूं। तो सिंपल सा है, मैं यही बोल रहा हूं कि अब थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम करो, क्योंकि अगर आप फ्रेमवर्क पे जाओगे ना तो वहां पे तो तुमको कोड क्या कुछ भी समझ में नहीं आएगा ऐसे इजिली। आपको उसको एक एक कोड को वापस से पूरा प्रॉपर देखना पड़ेगा, एरर भी ट्रेस करनी पड़ेगी। और जावा में एरर बहुत खतरनाक होते हैं, ध्यान रखना, समझ में नहीं आते हैं फिर तो चलो मैं वीडियो अपलोड करता हूं, तुम लोग फटाफट दोनों आज वीडियो जो है ये कंप्लीट कर लेना, और उसके बाद जो ये कोड है, कोड भी मैं ड्राइव पे डाल के दे रहा हूं जिप बना के, ठीक है? यस सर। चलो भाई स्टॉप करते हैं।